आज के इस वीडियो में लास्ट वीक में यूएस स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस और इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते में इंडियन इंडिसेस जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्या रहेगा, इन सारी चीज़ें के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक बार यूएस मार्केट की लास्ट वीक परफॉर्मेंस एनालाइज करें तो लास्ट वीक भी यूएस के 3 इंडिसेस जो भी नास्डैक है, S&P 500 और डाउ जोन्स डाउन ट्रेंड दिखे थे, क्योंकि थ्रू आउट द वीक जो कंक्लूजन था डेट सीलिंग का और डिस्कशंस कंटिन्यू थे, लेकिन कुछ आउटकम नहीं आया था मंडे से थर्सडे। लेकिन फ्राइडे के दिन एक कंक्लूजन मिला था कि डेट सीलिंग के नेगोशिएशन जो चल रहे हैं वो पॉजिटिव में क्लोज होने वाले हैं। इसी तरह का एक इंडिकेशन हम यूएस मार्केट्स में देखे थे। उसका इम्पैक्ट के वजह से जो फ्राइडे के दिन 3 इंडिसेस डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक ग्रीनिश मोड में क्लोज हुए थे। हालांकि नेगोशिएशंस तो अभी भी बरकरार है, लेकिन एक इंडिकेशन या एक आउटकम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मे बी जो डेट सीलिंग का एक्सटेंशन है वो बिडेन गवर्नमेंट को मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। सो एक पॉजिटिव न्यूज़ के वजह से फ्राइडे के दिन जो यूएस का बाज़ार हरे निशानी में बंद हुआ था। और एक रीज़न थी कि जो विद्या जो वर्ल्ड बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सप्लायर है या कंप्यूटर चिप्स सप्लायर है, जिसके कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल कंपनीज यूज़ कर रहे थे, उनके कॉरपोरेट अर्निंग्स रिलीज़ हुए थे लास्ट वीक। वो उम्मीद से बेहतर थे। सो उसकी वजह से नास्डैक में एक अपवर्ड मूव देखे थे लास्ट वीक के जो थर्सडे और फ्राइडे में। सो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी यूएस बाज़ार के लिए। बट ओवरऑली थ्रू आउट द वीक का अगर 3 इंडिसेस का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करें तो एक फ्लैटिश मोड पे ही यूएस बाज़ार क्लोज हुआ, क्योंकि जो मंडे से लेके थर्सडे तक 3 इंडिसेस जो नेगेटिव में ट्रेड हुए थे, स्पेशली डाउ जोन्स। लेकिन जो फ्राइडे के मूव था अपवर्ड मूव, जो डाउन जहाँ से निचले स्तरों से एक अच्छी तरह से मूव आया था जो डेट सीलिंग के आउटकम की वजह से। सो वो एक यूएस मार्केट की तस्वीर थी लास्ट वीक। अब आए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में स्पेशली जो हाई बीटा इंडिसेस है बैंक निफ्टी तो हम 22 का ऑलमोस्ट जहाँ पर हम खुले थे, ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन भी वहीं पर क्लोज हुए थे। 22 के दिन हम 44,018 के आसपास हम खुले थे। और उसके बाद थर्सडे एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी एक बार 43,390 तक टच करा था। फिर उसके बाद जो थर्सडे एक्सपायरी के सेकंड हाफ मीन्स द पोस्ट लंच सेशन के बाद एक शानदार रिकवरी हम बैंक निफ्टी में देखे थे। तकरीबन 43,397 का लो इंट्राडे लगाने के बाद उस दिन एक अच्छी तरह की रिकवरी देके हम 43,718 के पास क्लोज हुए थे। जो मोमेंटम था वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी के दिन, वो मोमेंटम हम फ्राइडे के दिन भी कंटिन्यू होते हुए देखे थे। सो बहरहाल ओवरऑल फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी 44,022 के पास क्लोज हुआ। इट मीन्स अगर ओवरऑल का वीकली परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करें तो सो बैंक निफ्टी फ्लैटिश मोड में था। सो कई दिनों से एक रेंज में ट्रेड हो रहा था 43,445 और ऊपर के साइड 44,161। स्टिल बैंक निफ्टी वही रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि निफ्टी हम लास्ट वीक 18,182 के पास हम खुले थे। उसके बाद वीकली मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी एक लो लगाया था 18,203 के पास।
फिर वहाँ से जो एक शानदार रिकवरी हम निफ्टी में भी देखे थे थर्सडे के दिन, जो वहाँ 18,206 का इंट्राडे लो से फ्राइडे हम 18,500 के आसपास क्लोज हुए थे। सो तकरीबन अगर ओवरऑल 1 वीक का निफ्टी का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉइंट्स की अपवर्ड स्विंग हम निफ्टी में देखे थे, एक पॉजिटिव साइन। सो रीज़न्स क्या है? तो कुछ दिनों से दूसरे बाज़ारों से कंपेयर करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट एक अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा था, आउट परफॉर्म कर रहा दूसरे बाज़ारों से कंपेयर करने पर। सो द रीज़न्स हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस करे थे। तो इसके मेन वजह जो है कि जो FIs की कैश, सो लगातार मई मंथ की अगर मई सीरीज़ की DAS एंड FIs का डेटा एक बार ऑब्जर्व करें तो सो थ्रू आउट द मंथ एक्सेप्ट जो 19 तारीख तो 19 मई के दिन FIs नेट सेलर थे, वो भी सिर्फ 113 करोड़ के सेलिंग वो लोग करे थे। सो रेस्ट ऑफ द मंथ जो बाकी के दिनों में सो FIs नेट बायर्स थे। सो इसी के वजह से हम मई में एक शानदार रैली हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखे थे। सो और एक रीज़न है कि निफ्टी एक अच्छी क्लोजिंग दिया था हम मई सीरीज़ का। और उसी के साथ हम लास्ट वीक में एक रिपोर्ट आया था IMD रिपोर्ट, जो मानसून के एक प्रिडिक्शंस कर रहे थे। इस साल भी जो नॉर्मल रेनफॉल का एक प्रिडिक्शन IMD एजेंसी दिया था, वो एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। सो इसके वजह से भी इंडियन स्टॉक मार्केट एक अच्छी रैली ले सका लास्ट वीक। उसके और एक रिपोर्ट भी आया था, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, जो मूडीज़ का GDP प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी रिलीज़ हुआ था। तो इस बार 2023 के लिए 5.5% का प्रोजेक्शन करे थे इंडियन GDP। लास्ट टाइम ये लोग नवंबर 2022 में 4.8% की एक्सपेक्टेशन करे थे इंडियन GDP, वो रिवाइज करके अब 2023 के लिए इंडिया का GDP 5.5% रह सकता है, ऐसी प्रोजेक्शन आई थी। एक पॉजिटिव साइन है इंडियन स्टॉक मार्केट लिए। सो ये पूरे कुल मिला के पूरे रीजन्स के वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस दूसरे स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस से बेहतर थे। सर अब देखें तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। सो मार्केट का स्ट्रक्चर अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो बुलिश हो गया। सो निफ्टी तो अब 18,300 के पास पुट रेटर्स 1,98,739 है। सो 18,400 के पास भी पुट रेटर्स प्लेस हो गए हैं 1,96,029। सो 18,300 और 18,400 सो ये एक मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट बना है। तो अगर मार्केट का रेसिस्टेंस हो 18,500 अभी भी कॉल रेटर्स बैठे हुए हैं 1,19,428, पुट रेटर्स 87,585। सो 18,500 इज़ एक इम्पॉर्टेंट स्तर हो सकता है। अगर 18,500 के बाद 18,600 अगला रेसिस्टेंस है निफ्टी के लिए, वहाँ पर 1,06,353 कॉल रेटर्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। 18,600 18,700 के पास बड़ा रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कॉल रेटर है 1,29,574। सो अब मार्केट के लिए अगला रेसिस्टेंस निफ्टी 18,606 लास्ट हाई था। सो नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल का अगर 18,606 क्रॉस हुआ तो हम 18,674 18,721 के लेवल्स नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। सो नीचे के साइड मार्केट जब तक अब ट्रेडर्स के लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, जब तक मार्केट 18,338 और 18,189 ये लेवल नहीं टूटेगा, जब तक निफ्टी तो बयान डिप्स की स्ट्रैटेजी हो सकती है। 18,189 पास एक बड़ा सपोर्ट है चार्ट्स के ऊपर, डेली चार्ट्स के ऊपर। अगर एक बार 18,189 ब्रेक हुआ तो तब मैं यहाँ पर ट्रेडर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने लॉन्ग पोजीशंस लिए एग्जिट हो सकते हैं। सो मार्केट का स्ट्रक्चर तो अभी भी 18,300 के पास, तो पुट कॉल डेटा के हिसाब से 18,300 18,400 के पास अच्छा सपोर्ट है। अगर 18,300 ब्रेक हुआ तो लॉन्ग पोजीशंस कम करने के लिए मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी सो 44,022 के पास क्लोज हो गया है।
अगला रेसिस्टेंस, ये तो हम कई 1 और 2 वीक से यही रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। नीचे के साइड 43,445 और ऊपर के साइड 44,161। अगर एक बार 44,161 ब्रेक हुआ बैंक निफ्टी इस बार ऑल टाइम न्यू हाई लगाने की संभावना है। तो पुट कॉल डेटा एक बार बैंक निफ्टी का ऑब्जर्व करें तो 43,800, 43,700, 43,500 के पास बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। 43,500 के पास पुट रेटर्स 1,08,647 का पुट रेटर्स है। 43,700 के पास 81,393 और 43,800 73,588 ये लेवल से बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट। रेसिस्टेंस 44,000 के पास दो पुट रेटर्स और कॉल रेटर्स दो भी प्लेस हो गए हैं। कॉल रेटर्स 1,51,401, पुट रेटर्स 1,31,573। ये 44,000 एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर है, मेक और ब्रेक लेवल है फॉर बैंक निफ्टी के लिए। अगर एक बार 44,000 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हुआ तो मंडे के दिन उम्मीद कर रहे हैं गैप अप के। अगर गैप अप के पास मार्केट सस्टेन हुए तो 44,500 नेक्स्ट वीक हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का तो मेजर सपोर्ट 43,500, 43,300 यहाँ पर मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक मार्केट ये लेवल्स को प्रोटेक्ट करेगा नीचे के सेट, तो बैंक निफ्टी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना बेहतर है। सो अगर नेक्स्ट वीक ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीक के लिए। और ग्लोबल क्यूज़, सो मंडे यूएस मार्केट्स क्लोज है, वहाँ पर मेमोरियल डे का हॉलिडे है मंडे के दिन। सो मंडे के दिन यूएस मार्केट्स ओपन नहीं होंगे। सो ट्यूसडे के दिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स मई मंथ का रिलीज़ होने वाला है और उसी दिन डलास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स मई मंथ का स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ होने वाले हैं। वेडनेसडे मई 31 के दिन शिकागो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स मई मंथ का रिलीज़ होने वाला है और उसी दिन थोड़े कॉर्पोरेट अर्निंग्स के रिपोर्ट्स भी आने वाले हैं। और जॉब ओपनिंग्स एंड लेबर टर्नओवर सर्वे रिपोर्ट अप्रैल मंथ का भी वेडनेसडे के दिन रिलीज़ होने वाला है। थर्सडे के दिन यूरो एरिया इन्फ्लेशन रेट मई मंथ और यूरो एरिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल मंथ का, ये दो स्टैटिस्टिक्स थर्सडे के दिन रिलीज़ होने वाले हैं। और S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI मई मंथ का भी वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्सडे के दिन। फ्राइडे US नॉन फार्म पेरोल्स का रिपोर्ट मई मंथ के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हीकल सेल्स मई मंथ के फ्राइडे आने वाले हैं। सो यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक ग्लोबल क्यूज़ को जहन में रख के ट्रेड करना बेहतर है। और सो ओवरऑली इंडियन स्टॉक मार्केट की स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है। सो अभी तक तो कोई भी वीकनेस अपने मार्केट में नहीं है। जो भी डेटा आ रहा या जो भी न्यूज़ आ रहा वो इंडियन स्टॉक मार्केट को पॉजिटिव काम कर रहा। सो प्रीवियस डे जो इंट्राडे ट्रेडर्स है और प्रीवियस डे के लोगों को स्टॉप लॉस बना के वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो ये है आज की वीडियो। थैंक यू।